ईवीएम भी हैक हो सकता है, इस पे भी थोड़ा चर्चा करें तो मतलब देखिए हम जितनी कॉन्फ्रेंसेस में बोलता हूँ हमेशा ये सवाल पूछा ओके जाता है कि ईवीएम हैक हो सकता है, पूरे आप मेरा सुन लेंगे, उसके बाद डर जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे साहब ईवीएम हैक हो सकता ईवीएम है हैक हो सकता है और इलेक्शन के टाइम तो वैसे ही एग्जैक्टली लोग वजह वो होते हैं। तो देखिए होता क्या है कि मैं इसको हमेशा एक डिस्क्रिप्टिव आंसर देता हूँ। यदि मैं कहूँ कि हैक नहीं हो सकता तो एग्जैक्टली सर वो वो सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि ईवीएम एक कैलकुलेटर की तरह है, उसमें कोई रिमोट कनेक्टिंग ऑप्शन है ही नहीं, मतलब आप रिमोटली उसको कोई कनेक्ट कर ही नहीं सकते। अब उसमें होता क्या है कि ईवीएम मशीन है, उसके बाद एक कनेक्टर और एक कंट्रोलर है। कंट्रोलर जब रीसेट बटन प्रेस करता है और कंट्रोलर से जो ईवीएम मशीन कनेक्ट करती है, जो कनेक्टर है उसका वो भी प्रोप्राइटरी है, बेल बनाता है और वो भी कहीं और बाहर मिल नहीं सकता। जब यहाँ से रीसेट बटन प्रेस करेगा उसके बाद वो अगला वोट डालेगा, फिर वो यहाँ से अलाउ करेगा तब अगला वोट डालेगा। तो ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट के लिए पट 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 करके वोट डाल दें, ऐसे एक ईवीएम में 1550 या 1600 वोट गिर सकते हैं। 50% वोटिंग होती है हमारे यहाँ, तो यदि एक ईवीएम आप हैक करोगे तो मैक्सिमम 800 वोट हैक कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये डेटा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह से किया है कि आपको यदि कोई बड़ा चेंज लाना है तो आपको फिर लार्ज स्केल पर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं एक ईवीएम हैक करके आप बैठेगा तो कर लिया। क्या ठीक है अब ईवीएम दूसरा जब ईवीएम यहाँ से निकलता है स्टोर रूम से, तो उसकी पूरा टेस्टिंग होती है, एक टीम होती है और उसमें हर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि ठीक है नहीं है, वर्किंग है, टेस्ट करके फिर रीसेट करते हैं, फिर उसको सील करते हैं और फिर यहाँ से डिस्पैच करते हैं सबके सामने। अब वो एक गाड़ी से यहाँ से जाती है, उस गाड़ी में भी ट्रैकर का जीपीएस ट्रैकर जो यहाँ पर वहाँ खुलती है। उसके बाद जब वो डीएम के उपस्थिति में वो वहाँ पर जाती है, वहाँ लोकल कार्यालय में जहाँ पर कलेक्शन स्टोर होते हैं, वहाँ पर भी लॉग बना किसने देखा था। जब ये बूथ तक पहुँचती है मशीन, बूथ पर जब सेटअप की जाती है, वोटिंग से पहले हर पार्टी का एक बंदा जाता है, हर पार्टी और उसके सामने उसको दिखाया जाता है कि देखो 0 0 है और उसका साइन होते हैं, आपने चेक कर लिया, अब आप बाहर बैठिए। और उसके बाद उस पूरे प्रोसेस में भी आप देखो एक एक बूथ का कम से कम 10 12 अधिकारी होता है। मतलब कि कल भी कुछ भी ऐसा होगा तो 10 12 को ही देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कुछ भी अगर जरूरत है एक बंदा कर देगा क्योंकि वो दूसरे बंदे को ये सिस्टम बनाया है कि आप कर नहीं सकते। आप एक को मैनिपुलेट कर सकते हो, दो को कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, इस पूरे प्रोसेस में लाखों लोग मरते हैं। और ये एक ने भी कुछ ऐसा किया तो चीज आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, फट से वीडियो बनता है और वायरल हो जाता है, छुपाना बहुत मुश्किल है कि यार ये गड़बड़ हो रही थी और छुप नहीं सकती थी। इस प्रोसेस से चेक कर दिया गया कि आपको गड़बड़ नहीं कर सकती। लेकिन हमें प्रोसेस पर भरोसा करना होगा, जैसे डेमोक्रेसी हमें प्रोसेस पर भरोसा, हम किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर रहे, हमें हमारा प्रोसेस ऐसे चल रहा है और इसलिए सिस्टम ठीक है। यदि हम किसी व्यक्ति पर भरोसा करने लगे तब उसकी इंटेंशन और उस पर डाउट होता है। और यह प्रोसेस इतना अच्छे कर रहा है, हायरिंग प्रोसेस होते हैं कंपनी के अंदर, इंप्लीमेंट प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस ठीक नहीं है तो गड़बड़ी होनी शुरू होती है। जब किसी व्यक्ति को एम्पावर कर दिया आपने, वही कॉल ले रहा है और सारी इंटरव्यू लेगा तो गड़बड़ होगी। कभी हम देखते हैं कि कोई बड़े कंपनी ले तो 3 4 5 राउंड इंटरव्यू होता है, आप हर जगह थोड़ा मैनिपुलेट कर लोगे, फिर एक 4 भी इंटरव्यू होगा। तो प्रोसेस आप ऐसे कर लेंगे, आप एक बंदे को मैनिपुलेट कर सकते हो, दो कर सकते हो, लेकिन एक एवरेज देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमेशा ये कोशिश होती है सिस्टम में कि हम प्रोसेस ऐसे बना लें कि इस तरह की चीजें ना हो। तो पहली चीज तो रिमोटली तो बिल्कुल हैक नहीं होती, दूसरी चीज आपको भी हैक भी करना है, जो मशीन कंट्रोलर और कनेक्टर अलग अलग डिस्पैच होते हैं। ये एक साथ जाते नहीं और बिना कनेक्टर के आप कुछ कर नहीं सकते मशीन पर, अच्छा कोई और कनेक्टर नहीं लग सकता कुछ नहीं मिलता ही नहीं, बाहर है ही नहीं। ओके उसका जो प्रोटोकॉल है वो भी नहीं पता। प्रोटोकॉल का मतलब समझते हैं आपकी, ये जो जैसे आपने यूएसबी केबल लेके, ओके अब यूएसबी का प्रोटोकॉल ओपन है, स्टैंडर्ड है, तो आपको एग्जैक्टली पता है कोई भी बना ले कि भाई इतने इस पिन पर ये डेटा जाना है और उसका बिल्कुल इतना सर वोल्टेज जाएगा, या जो भी उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस हैं, 2000 स्टैंडर्ड है। ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये प्रोप्राइटरी है उस मशीन की, ये किसी को पता ही नहीं है कि कैसे वो पिन के कॉन्फ़िगरेशन काम बिल्कुल करते हैं या जो वोल्टेज के पैरामीटर्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर भी प्रोप्राइटरी है और वो अलग अलग लोगों द्वारा मैनेज किया जाता है, एक कंपनी नहीं है। तो उस वजह से कई बार डिस्ट्रीब्यूशन करने से यदि आपको मशीन हैक करनी है तो सबको ही करना पड़ेगा, तो ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाथरूम के गेट ना बंद रहा तो वो बात बंद करवाइए के छोटो बंद करे अब लैट्रिन के कमोड वाला है तो कमोड वाला ढक्कन में दबाई ताले ही जाते ना एक तरफ से बोलते रहते बंद 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 हाँ बंद कोनो इधर चीज के उलाट से ढक्कन खुला रहता है